क्या प्रोग्राम है? आज हमने अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी का गठन करना है, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा नीचे की इकाई से लेकर के पहले तहसीलों का करते हैं, उसके बाद जिला का करते हैं, उसके बाद राज्य का और फिर ऑल इंडिया का सम्मेलन होगा। जी। हमारा 6 तारीख को जींद में जिला का सम्मेलन होगा। नरवाना की कमेटी हम बना चुके हैं, आज उचाना की कमेटी बनाएंगे। इसके बाद जींद और जुलाना और अलेवा की कमेटी बना करके 6 तारीख को जिले का सम्मेलन करेंगे। जी। और मैम में हमारा सितंबर के आखिर में राज्य का सम्मेलन होगा। तो इस मौके पर हम जहां एक और अपने संगठन की चर्चा करेंगे और दूसरी ओर जो संयुक्त मोर्चा की जो कार्रवाई चल रही है उसकी समीक्षा करते हुए आगे की जो कार्रवाई उन्होंने तय की है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कल ये हरियाणा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई थी शाम को ऑनलाइन, और उसमें ये तय किया है कि जो 31 तारीख को भारत बंद का 4 घंटे का आह्वान किया हुआ था, इसी 31 जुलाई को 11 से लेकर के 3 बजे तक रास्ता रोको ये तय किया हुआ था। लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में जहां तीज का त्यौहार उस दिन पड़ता है, तो हरियाणा के संयुक्त मोर्चा ने तय किया है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो, बल्कि ये तय किया है कि सभी संयुक्त मोर्चा की इकाइयाँ, चाहे वो जिला स्तर की हैं, तहसील स्तर की हैं, अपने स्तर पे धरने दें, प्रदर्शन करें और पुतला फूकें सरकार का। क्योंकि कई मुख्य मांगें आज भी जो संयुक्त मोर्चा की खड़ी हैं, ख़ास तौर पे एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी नहीं है, वो तो खाना पूर्ति है, क्योंकि वही उस कमेटी के अंदर लोग लिए हैं जो इन तीनों कानूनों के बनाने के पक्ष में थे। तो उसका कोई महत्व नहीं है कमेटी का, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। संयुक्त मोर्चा ने तो कह दिया कि हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है। और इसके साथ ही जो लखीमपुर के अंदर आज मतलब वो जो टैनी वाला केस है, आज भी मतलब वो दरादर मतलब बाहर घूम रहे हैं, जमानत करवा ली थी, तो उसके ऊपर जो केस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके अलावा जो किसानों के दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के केस भी अभी कई जगह पेंडिंग पड़े हैं। राज्य सरकारों ने कुछ जगह वापस लिए हैं, हरियाणा के अंदर कुछ केस वापस हुए हैं, लेकिन रेलवे के केस अभी बकाया पड़े हैं। रेलवे की तरफ से अभी कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं आई है कि केस वापस लिए जाएँ। बाकी दूसरे मुद्दे हैं और हमारे स्थानीय मुद्दे भी हैं। संयुक्त मोर्चा का ये शुरू से ये दृष्टिकोण रहा है कि जहाँ एक और हमारी राष्ट्रीय स्तर की मांगें हैं उसके लिए जो संयुक्त मोर्चा का आह्वान आए उसको लागू करना है, राज्य स्तर के ऊपर जो आह्वान आए उसको लागू करना है। इसके अलावा स्थानीय समस्याओं को भी इसमें जोड़ते हुए, और उस स्थानीय समस्या आज जैसे उचाना में है, यहाँ पानी की समस्या एक अपने आप में गंभीर समस्या है। पीने के पानी में जो है गंदगी आ रही है, पूरे तौर पे मतलब एक बीमारी फैलने की आशंका है, उसमें सुधार किया जाए। फसलें बर्बाद हो रही हैं और बहुत से गाँव के अंदर पानी चढ़ गया है, इसकी निकासी का प्रबंध किया जाए। और जब फसल बर्बाद हो जाए तो इनकी गिरदावरी करवा करके मुआवजे की मांग भी आने वाले समय में उठेगी। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज यहाँ हमारी कमेटी का गठन होगा। इस मौके पे हमारे साथ हमारे सहयोगी संगठन है, साथी आज़ाद सिंह, जिनका किसान आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, वो भी आज हमारे को मुबारकबाद देने के सहयोग करने के लिए आए हैं। हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। प्रधान जी, एक जैसे प्रधान जी ने बताया कि हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं, तो अभी जैसे बारिश का सीज़न चला हुआ है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे पानी की मार नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस चीज़ को लेकर के ना निकासी का समाधान किया, निकासी के लिए कोई प्रबंध किया है, और ना उसके लिए जो फसल खराब हुई है उसकी गिरदावरी का। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? तो कहना कि इसमें तो हमने मांग करनी है सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, पीछे भी मांग की है भाई स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। और जैसा दूसरा और भी बहुत समस्या है भाई, जैसे गंदा पानी आ रहा है सप्लाई का, तो उसको ठीक करने का काम करे। वो को आज से नहीं है, 1 महीना हो गया है, और बार बार कई बार पहले भी हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, एसडीएम को भी अवगत करवा चुके हैं, एसडीओ पब्लिक हेल्थ को अवगत करवा चुके हैं। लेकिन अब हमने इसके 31 तारीख को लोगों से आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, जो ये स्थानीय समस्या है इसका भी समाधान कराने का काम करें। फिर भी नहीं, अगर प्रशासन फिर नहीं मानता तो प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे। और जो हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अधिकारियों को चेतावनी भी देते भाई, फिर किस इसके विभाग किस लिए बना रखी है, जब 1 महीने से पानी हैजे की बीमारी फैलने का बड़ा भारी खतरा है, बारिश का मौसम है, तो पानी का ये गंदे पानी का अब लग 1 महीने से प्रबंध नहीं किया। तो ये डिप्टी सीएम का हल्का है,
यहाँ से एमपी भी है विजेंद्र सिंह एमपी ने भी इस्तीफा देना चाहिए, डिप्टी सीएम ने भी इस्तीफा देना चाहिए, या अपना पानी का प्रबंध, साफ पानी का प्रबंध करवाना चाहिए। समय पर जो पिछला मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक, लेकिन आगे फिर बारिश से फसल खराब हो चुकी है, तो इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाने का काम करे। ये समस्याएं हैं हमारी, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी है। भाई अब केसों की वापसी नहीं हुई अभी तक, झूठे मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, मुकदमों का हवाला देकर लोगों को लाइसेंस तक भी कैंसिल किए जाते हैं। खुद मेरा आरएम लाइसेंस पिछले दिनों डीसीजी ने कैंसिल करने का कार्य किया है, हालांकि इन्हीं केसों का हवाला देकर। तो जैसे एमएसपी, जैसे प्रधान जी ने बताया, फूल सिंह जी ने, भाई एमएसपी पर ठीक है, इनने कमेटी का एक लॉलीपॉप लोगों के अंदर फेंक दिया एक इस प्रकार का, लेकिन उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई आदमी नहीं लिए, जबकि मांग थी भाई उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शामिल किए जाए, लेकिन उन्होंने वही डाके 3 पात, वही सरकारी आदमी उसने जो इसके कानूनों के पक्ष थे वही आदमी ले लिए। इसलिए हमारी मांग है भाई सरकार जो अपनी जबान पर खरा उतरने का काम करे, वरना आंदोलन किसानों ने स्थगित किया था, ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन फिर से दोबारा से नए सिरे से शुरू हो सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि 31 तारीख को धरना प्रदर्शन का भी कुछ आपने जिक्र किया है, तो धरना प्रदर्शन के लिए कोई जगह, कोई स्थान, जो दर्शक हैं वो इस चीज़ को लेकर के भी तो जानना चाहेंगे कि वो स्थान कहाँ पे है? हमारा तहसील परिसर ऊंचाना के अंदर, जी, टाइम और बता दें। टाइम 11 से लेकर 3 बजे तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन रहेगा, और उसके बाद सरकार का पुतला फूका जाएगा। जितनी जो कमियां बता रहे हैं, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? तो इसमें तो सरकार दोषी है, या सरकार में जो सहयोगी दल है वो दोषी है। तो काम तो सरकार ने करना होता है, जो लोगों की जो एजेंडे बनाने होते हैं या अच्छी नीतियां बनाने होती है वो सरकार ने बनानी होती है। लेकिन सरकार तो आज आपने देखा है, सरकार के लोग अब सरकार पे उंगली उठाने, गडकरी का भी बयान आया था, राज सिंह का भी बयान आया है, तो सरकार के जो मुख्य लोग हैं सरकार में शामिल मंत्री पद पर, वो लोग सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसलिए सरकार के पास ना कोई अच्छी नीति है और ना कोई सरकार की नीयत है। आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? प्रजातंत्र में तो देखो आंदोलन ही रास्ता है, विपक्ष भी आवाज उठा रहा है। जब सरकार के जो सत्ता पक्ष में शामिल है, सरकार में शामिल मंत्री वो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने सुधार करना चाहिए, भाई जो सरकार का मुखिया है, मैं कहूँगा इसके लिए तो नरेंद्र मोदी दोषी है, देश का प्रधानमंत्री दोषी है, सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो देश का प्रधानमंत्री है। तो सरकार में मंत्री शामिल हो जो उठा रहे, इसलिए अच्छी नीति बनाकर अच्छे एजेंडे लेकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए अच्छी नीति सरकार ने बनानी चाहिए। जी, ठीक है, नाम और धन्यवाद। डेजिग्नेशन बता दीजिए। आज़ाद पालवा, किसान, भारतीय किसान यूनियन।